श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अब ये है भगवान की लीला कथाओं का वर्णन। इसमें इसको खूब इंटरेस्ट से सुनिएगा। जो इसमें 24 अवतारों का वर्णन है, जो भागवत जी है वो भगवान के अवतारों का वर्णन। भगवान ने 24 अवतार लिए, तो उन अवतारों का वर्णन ही भागवत जी है। तो इसमें शॉर्ट में, इस अध्याय में भगवान के सारे अवतारों के बारे में बताया गया है। तो हमें पता होना चाहिए नहीं, हमारी भागवत जी में कौन कौन से अवतार हैं भगवान के, वो पता होना चाहिए नहीं, पता होना चाहिए ना। तो वो अवतार हम आज बताएंगे। अनंत भगवान के प्रलय के जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए समस्त यज्ञ में वराह शरीर ग्रहण किया। सबसे पहला भगवान का अवतार था वराह अवतार। वराह किसको कहते हैं? सूअर। भगवान क्या बने? सूअर। और जो हिरण्यकश्यप था, तो उसको भगवान विष्णु ने मार दिया था, है ना। तो उसका भाई जो था हिरण्याक्ष, वो बहुत चिढ़ गया, तो उसने कहा मैं विष्णु को मारूंगा। तो वो जल में जाके घुस गया, पृथ्वी को ले गया। जैसे इंद्र अपने वज्र से पर्वत के पंख काट डाले थे, वैसे वराह भगवान ने अपनी दाढ़ों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो भगवान ने हिरण्याक्ष के टुकड़े टुकड़े कर दिए अपनी दाढ़ों से। सूअर की बड़ी बड़ी दाढ़ें होती है ना, तो अपनी दाढ़ों से उसको मार दिया। सबसे पहला अवतार भगवान का वराह अवतार था। फिर उन्हीं प्रभु ने रुचि नामक प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से सुयज्ञ के रूप में अवतार लिया। दूसरा अवतार था सुयज्ञ। उस अवतार में उन्होंने दक्षिणा नाम की पत्नी से सुयम नाम के देवताओं को उत्पन्न किया और तीनों लोगों के बड़े बड़े संकट हर लिए। इसी से स्वयंभू मुनि ने उन्हें हरि नाम से पुकारा। दूसरा अवतार का कौन सा था? हरि के नाम से। दूसरा अवतार था हरि। अब ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे। नारद कर्दम प्रजापति के घर देवहूति के गर्भ से 9 बहनों के साथ भगवान कपिल के रूप में अवतार ग्रहण किया। अब कर्दम ऋषि थे, उनकी पत्नी का नाम देवहूति था। ये सब आपको पता है, और नहीं पता तो याद कर लीजिए। कर्दम ऋषि थे, उनकी पत्नी का नाम देवहूति था। तो ये जो देवहूति थी, ये मनु की संतान थी। तो मनु तो बहुत बड़े राजा थे। तो अब वो भगवान उनको स्वप्न में कहते हैं कि तुम कर्दम ऋषि से इनकी शादी कर दो। कहाँ ऋषि? तो कुटिया में रहते हैं, और ये कहाँ इतने बड़े राजा की बेटी। इन्होंने कर्दम ऋषि ने बहुत तपस्या करी थी। तो जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान ने कहा वर मांगो। तो उन्होंने कहा मुझे एक अच्छी पत्नी मिले। तो भगवान की आंखों में आंसू आ गए कि भैया पत्नी क्यों मांगी। तब भगवान ने मनु को स्वप्न में कहा कि तुम देवहूति को कर्दम ऋषि के पास ले जाओ। थोड़ा सी स्टोरी सुना देती हूँ।
तो जब ये इनको ले गए तो उन्होंने कर्दम ऋषि ने उसकी टेस्ट करा, तो 3 आसन बिछाए कर्दम ऋषि ने। तो एक पे तो मनु और उनकी पत्नी बैठ गए, एक पे देवहूति को बैठना था और एक पर कर्दम ऋषि को बैठना था। तो उसने वो बैठी नहीं, उसने कहा पहले आप बैठिए, आसन पे हाथ रख देती हैं और कहती हैं आप बैठिए। तो जब वो बैठ जाते हैं तब वो बैठती हैं। तो वो समझ जाते हैं कि जो कन्या है वो मतलब संस्कार वाली है। तो जब उनकी शादी होती है तो पूछते हैं भाई आपकी कोई वो कामना है? तो कहती हैं कि बस मैं एक बेटा चाहती हूँ। कहते हैं ठीक है मैं आपको बेटा दूंगा। तो इनकी 9 कन्या होती हैं और इन्हीं 9 कन्या से हमारे सब प्रजा बनती है। और फिर इनके इसमें 10वां जो होता है पुत्र होता है कपिल। तो कपिल के रूप में अवतार ग्रहण करते हैं। और 9 कन्या कौन है? नवदा भक्ति। जब हम नवदा भक्ति करते हैं तब हमें आत्मज्ञान मिलता है, तब कपिल पैदा होते हैं और आत्मज्ञान मिलता है। देवहूति, आकुति, प्रसूति ऐसे करके उनकी 9 कन्या होती हैं। अब मैंने फिक्र हो जाती है 9 कन्या कैसे शादी होगी, भगवान 1 मिनट में शादी करा देते। तो इन्होंने अपनी माता देवहूति को कपिल ने ज्ञान आत्मज्ञान दिया और तीनों गुणों की आसक्ति का सारा कीचड़ धोकर कपिल भगवान के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो गए। तो बहुत अच्छे से दिया हुआ है भागवत जी में। तो कपिल भगवान ने उन्हें पूरा आत्मज्ञान देकर शरीर से अलगाव करा दिया अपनी माता देवहूति। तो पुत्र ने माता को ज्ञान दिया। फिर महर्षि अत्रि, फिर अत्रि भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते थे। उन पर प्रसन्न होकर भगवान ने उनसे एक दिन कहा कि मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया। इसी से अवतार लेने पर भगवान ने उनका नाम दत्तात्रेय पड़ा। दत्त यानी दत्तात्रेय पड़ा। उनके चरण कमलों के पराग से अपने शरीर को पवित्र करके राजा यदु, सहस्त्रार्जुन आदि ने योग की भोग और मोक्ष दोनों की सिद्धियां प्राप्त करी। दत्तात्रेय का तो नाम सुना है ना। उन्होंने क्या किया था? 24 गुरु बनाए थे। वही दत्तात्रेय है, भागवत जी में है। सबसे उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी। फिर नारद, सृष्टि के प्रारंभ में मैंने विविध लोगों की रचना से तपस्या की। मेरे इस अखंड तप से प्रसन्न होकर उन्होंने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार रूप में अवतार ग्रहण किया। फिर भगवान ने कौन सा अवतार ग्रहण किया? सनक, सनंदन और सनातन, ये अवतार ग्रहण किया। ये कौन है? सनक, सनंदन, सनातन कुमार ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और ये हमेशा कथा करते रहते हैं, आपस में कथा करते रहते हैं। एक सत्संग करता है, दूसरा सुनते हैं। इस अवतार में उन्होंने प्रलय के कारण पहले कल्प में भूले हुए आत्मज्ञान का ऋषियों को के प्रति यथावत उपदेश दिया, जिससे उन लोगों ने तत्काल परम तत्व को अपने हृदय में साक्षात्कार कर लिया। सनक सनातन ने तत्व ज्ञान दिया तो उससे ऋषि लोगों ने को आत्म साक्षात्कार हो गया। फिर धर्म की पत्नी दक्ष कन्या थी ना, मूर्ति के गर्भ से वे नर नारायण के रूप में प्रकट हुए। नर नारायण अवतार लिया था ना भगवान ने। तपस्या का प्रभाव उन्हीं के जैसा है। इंद्र की भेजी हुई काम की सेना अप्सराएं उनके सामने जाते ही अपना स्वभाव खो बैठी। वे अपने हाव भाव से उन आत्मस्वरूप भगवान की तपस्या में विघ्न नहीं डाल सके। नारद, शंकर आदि महानुभाव अपनी रोष भरी दृष्टि से कामदेव को जला तो देते हैं, परंतु अपने आप को जलाने वाले असह्य क्रोध को नहीं जला पाते। कहने भगवान शंकर जो हैं कामदेव को तो जला देते हैं, पर
जिस क्रोध से जलाते हैं कामदेव को, उस क्रोध को नहीं जला पाते। वही क्रोध नर नारायण के निर्मल हृदय में प्रवेश करने के पहले ही डर के मारे कांप जाता है, पर नर नारायण के हृदय में कोई क्रोध नहीं। फिर भला उनके हृदय में काम का प्रवेश तो कैसे हो सकता है? तो इनके हृदय में, नर नारायण के हृदय में ना काम है ना क्रोध है। लोभ मोह काम क्रोध कुछ नहीं। फिर ये कथा तो हम सबने सुनी है। अपने पिता उत्तानपाद के पास बैठे हुए 5 वर्ष के बालक ध्रुव, है ना, ध्रुव की कथा, उनकी सौतेली माता सुरुचि ने अपने वचनों के बाण से उन्हें भेद दिया। सुरुचि और सुनीति नाम की उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी। और सुनीति जो मन को अच्छी नहीं लगती, नीति मन को अच्छी नहीं लगती, और सुरुचि मन को अच्छी लगती है। तो हम किसके कहने में चलते हैं, सुरुचि या सुनीति? सुरुचि के। सुरुचि के कौन था पुत्र? उत्तम। और सुनीति के कौन था? ध्रुव। भगवान किसको मिले, ध्रुव को या उत्तम को? तो हमें भगवान कब मिलेंगे? जब सुनीति से चलेंगे, नीति से चलेंगे। खूब बाजार का खाना चाहिए है बच्चों को। आजकल बच्चे खूब मम्मी पापा को तड़ा जवाब देना चाहिए। बोलो, नहीं देना चाहिए ना। तो ये क्या है, सुनीति और सुरुचि। आजकल बाहर का खाने का इतना फैशन क्यों हो गया है? तो ये कौन बनाता है, कैसा तेल यूज़ करते हैं, कैसा भाव होता है, कैसा मटेरियल होता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों से हमारे भाव जो हैं वो दूषित होते हैं, हमारा भगवान में मन नहीं लगता। तो इसलिए बच्चों हफ्ते में 1 दिन तो खा सकते हैं, इतनी लीवरेज दे रहे हैं, हफ्ते में 1 दिन, ठीक है। वैसे तो इतनी भी नहीं देनी चाहिए, पर कोई बात नहीं, कलयुग का ज़माना है, तो बच्चे हफ्ते में 1 दिन तो खा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। पक्का? कितने लोग यस कहते हैं? ऐसे करके जल्दी से ऐसे कर लिया। तो बाहर का खाना जब चटपटा होता है ना, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी डालते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स डालते हैं, मतलब उसको खाने की बार बार लत पड़ जाती है। हम भजन भी कर रहे हैं और बाहर का खाना ज़्यादा खा रहे हैं, ठीक है। मैंने हफ्ते में 1 दिन का लीवरेज दिया है। अब ये नहीं कि उसने पूरे हफ्ते की कसर पूरी कर दे, एक चीज़ खा लीजिएगा। तो जो उत्तानपाद थे, इनके 2 पत्नियां थीं, सुरुचि और सुनीति, बहुत ज़्यादा धार्मिक थी, और उसका पुत्र जो था ध्रुव, वो भी बहुत प्रेम वाला था और बहुत भगवान का भक्त था। अब ये सुरुचि जो थी वो उत्तानपाद को बहुत पसंद थी, बहुत सुंदर थी, बात करने में बहुत चतुर थी। तो राजा उत्तानपाद को भी, सबको सुरुचि पसंद आती है, जो मन की रुचि की बातें वो पसंद आती हैं। तो उत्तम पिता की गोदी में बैठा था, तो उसने कहा, ध्रुव ने कि मैं ही बैठूंगा। उसकी जो पत्नी थी सुरुचि, उसने हटा दिया उसको और कहा कि तू पिता की गोदी में तब बैठ सकता है जब मेरी कोख से जन्म ले, कि तू तो दासी का पुत्र है, तू भाग जा। पर देखिए ध्रुव की बड़ाई, उसने जाके कुछ नहीं बताया, पर दासियों ने आके बता दिया कि ऐसे ऐसे घटना हुई है। तो उसकी माँ ने भी कोई शिकायत नहीं करी। देखिए कैरेक्टर देखिए, उसकी माँ ने भी कोई शिकायत नहीं करी। तो उन्होंने कहा, क्या कहा था सुरुचि ने? उसने कहा था, जा तू जंगल में तपस्या कर, तब तू मेरे गर्भ से जन्म ले। बोले तुम्हारी माता ने ठीक कहा है, तुम तपस्या करो भगवान की, तुम भगवान मिलेंगे। तो ध्रुव घर से निकल पड़ता है, वो भी नहीं डरती हैं। कौन माँ अपने इतने छोटे से बच्चे को भेज देगी जंगल? अब वृंदावन में है ध्रुव टीला, हम लोगों ने दर्शन करे थे। तो उन्होंने मतलब ध्रुव को भेज दिया जंगल में। फिर नारद जी मिल गए, नारद जी ने उन्हें मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेव। उन्होंने मंत्र का जाप किया और उन्हें भगवान के दर्शन हुए।
उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और उन्होंने ध्रुव को ध्रुवपद का वरदान दिया। आज भी ध्रुव के ऊपर नीचे प्रदक्षिणा करते हुए दिव्य महर्षिगण उनकी स्तुति करते। तो ये ध्रुव की कहानी है। फिर कुमारगी वेन ऐश्वर्य और पौरुष ब्राह्मणों के हुंकार रूपी वज्र से जलकर भस्म हो गया। अब वेन एक राजा हुआ है जो कि बहुत ही कुमारगी था, गलत काम करने वाला था। तो ब्राह्मण लोग परेशान हो गए तो उन्होंने उसको भस्म कर दिया। वह नरकों में गिरने लगा। तो ऋषियों की प्रार्थना से भगवान ने उसके शरीर से मंथन पृथु रूप अवतार धारण कर उसे नरकों से उबारा और इस प्रकार पुत्र शब्द को चरितार्थ किया। पृथु मतलब वेन से भगवान ने, वो तो नरकों में गिर रहा था, तो ऋषि मुनियों ने कहा भगवान पृथ्वी राजा से खाली हो जाएगी, कैसे करेंगे। तो ऋषि मुनियों से प्रार्थना करी, तब उन्होंने वेन के शरीर का मंथन करा तो पृथु पैदा हुआ, राजा पृथु पैदा हुए। उसी अवतार में पृथ्वी को गाय बनाकर उन्होंने उससे जगत के लिए समस्त औषधियों का दोहन किया। उन्होंने ही पृथ्वी को ठीक से डिवाइड किया था डिस्ट्रिक्ट्स में, गाँव में, और ऐसे पूरा पृथ्वी का विभाजन किया था और पूरी मतलब समाज को एक तरह से डिसिप्लिन किया था। पृथु अवतार में भगवान ने बहुत काम किया। राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के गर्भ से भगवान ने ऋषभदेव जो थे वो तो बिल्कुल अवधूत थे, ऋषभदेव के रूप में अवतार लिया और अपनी इंद्रियों और मन को अत्यंत शांत करके एवं अपने स्वरूप में स्थित होकर समदर्शी रूप में उन्होंने जड़ की भांति योगाचार्य का आचरण किया। इस स्थिति को महर्षि लोग परम हंस पद अथवा अवधूतचार्य कहते हैं। ऋषभदेव जो थे वो परम हंस थे और अवधूतचार्य थे। इसके बाद भगवान ने यज्ञ पुरुष मेरे यज्ञ में स्वर्ण के समान कांति वाले हैग्रीव रूप में अवतार ग्रहण किया। भगवान का ये विग्रह वेद में, यज्ञ में और सर्वदेव में था। उन्हीं की नासिका से श्वास रूप से वेदवाणी प्रकट हुई। तो हैग्रीव रूप अवतार जो था भगवान का, उन्हीं से वेदवाणी प्रकट हुई। फिर चक्षुक मनवंतर के अंत में भावु मनु सतव्रत ने मत्स्य रूप में भगवान को प्राप्त किया था। उस समय पृथ्वी रूप नौका के आश्रय होने के कारण वे समस्त जीवों के आश्रय बने और प्रलय उस भयंकर जल में मेरे मुख से घिरे हुए वेदों को लेकर उन्होंने विहार किया। फिर उन्होंने मत्स्य रूप में अवतार लिया। जल ही जल हो जाता है प्रलय, तो भगवान उस में बैठ गए, उस मछली पे या उस नाव में बैठ गए और वेदों को लेकर विहार किया। जब मुख मुख देवता दानव अमृत की प्राप्ति के लिए शीर सागर मथ रहे थे, अब देवता और दानवों में लड़ाई हो गई। तो ये हुआ कि भाई समुद्र मंथन करेंगे और जो अमृत निकलेगा, जो पी लेगा वो विजयी होगा। तो भगवान ने मंथन करने के लिए, अब कैसे मंथन होगा, तो भगवान ने कछुए बने, भगवान कच्छ अवतार धारण किया। और पता है कितने बड़े कछुए थे? 1200 योजन, 1200 योजन यहाँ से लेके बम्बई तक। और डंडा कौन बना? पहाड़। कौन सा पहाड़? और वासुकी नाग रस्सी बने। मंदरांचल पर्वत वो डंडा बना और वासुकी नाग रस्सी बने और भगवान ने समुद्र मंथन कराया। देवताओं के महान भय मिटाने के लिए उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया और फड़कती हुई भौहों और तीखी दाढ़ों से उनका मुख बड़ा भयावना था और हिरण्यकश्यप उन्होंने देखते ही
हाथ में गदा लेकर टूट पड़ा और इस पर भगवान नरसिंह ने दूर से ही पकड़कर अपनी जांघों पे डाल दिया और उसके छटपटाते रहने पर भी नखों से चीर दिया। तो प्रहलाद जी है ना, प्रहलाद जी के कहानी में भगवान ने नरसिंह अवतार धारण किया। प्रहलाद को कितनी हिरण्यकश्यपु यातना थी, उन्हीं का बेटा था, कितना अहंकार था। अपने बेटे को ही उन्होंने, अहंकार है ना, अपने बेटे को ही पहाड़ से गिरवाया, समुद्र में फिकवा दिया, जहर पिलवा दिया, कोड़ों से पिटवाया, जलती हुई अग्नि में डाल दिया, हाथी से कुचलवा दिया, क्या नहीं करवाया। पर भगवान सारे कष्ट को सह रहे थे। फिर भगवान प्रकट हुए और उसने पूछा कि वह तेरे भगवान कहाँ हैं। तो उन्होंने कहा मेरे भगवान सब जगह हैं। बोले तेरे भगवान क्या कर सकते हैं? बोले तेरे भगवान का क्या कर सकते हैं? बोले जो आपके अंदर शक्ति है वो मेरे भगवान की शक्ति है, और मेरे भगवान की शक्ति सब जगह है। और तेरे भगवान कहाँ हैं? इस खंबे में है। मैंने कहा इस खंबे में भी है। तो उसने तो राक्षस था, तो उसने एक तलवार मारी तो कंगा फूट गया। फिर नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोली नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और उन्होंने 1 मिनट में उसको चीर दिया, पैरों पे लिटा के चीर दिया। जैसे से उसने वो मांगा था, वर मांगा था ना उसने। बड़े भारी सरोवर में महाबली ग्रह ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। जो थे, ये जो था गजेंद्र, ये बहुत बड़ा भक्त था, पर अहंकार के कारण ये हाथी बन गया। तो एक दिन ये अपनी पत्नियों के साथ स्नान कर रहा था बड़े मज़े में, तो ग्रह ने, मगरमच्छ ने इसका पैर पकड़ लिया। तो ये 1000 साल तक लड़ता रहा और इसकी पत्नियों ने भी इसकी हेल्प करी। उसकी पुकार सुनकर अनंत शक्ति भगवान चक्रपाणी गरुण की पीठ पर चढ़कर वहाँ आए और अपने चक्र से उसका ग्रह मस्तक उड़ा डाला। इस प्रकार कृपावश भगवान ने अपना शरणागत गजेंद्र की सूंड पकड़कर उस विपत्ति से उसको उद्धार किया। शायद हरि नाम का अवतार था उनका। अब वामन अवतार आ गया। वामन अवतार सबको पता है, राजा बलि का। भगवान वामन अदिति के पुत्र सबसे छोटे थे, परंतु गुणों की दृष्टि से वे सबसे बड़े थे, क्योंकि यज्ञ पुरुष भगवान ने इस अवतार में बलि के संकल्प छोड़ते ही संपूर्ण लोगों को अपने चरणों से नाप लिया था। अदिति कौन थी? देवताओं की माँ। तो वो इन लोगों में वो हुआ, युद्ध हुआ। तो अब ये लोग हार गए। वो लोग जो थे हार गए, देवता लोग। तो ये बहुत दुखी हो रही थी अदिति। तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, मैं ही कुछ वो करता हूँ लीला। ये वामन अवतार अदिति के पुत्र हैं, अदिति के पुत्र हैं, उनके गर्भ से पैदा हुए। तो ये उनके यहाँ गए। अब ये तो राजा बने हुए थे, राजा बलि पूरे स्वर्गलोक के राजा बने हुए थे। तो इनके पास मतलब भिक्षा मांगने गए। तो जब भिक्षा मांगने गए तो उन्होंने कहा भैया क्या चाहिए? राजा बलि जो थे बहुत दानी थे, क्या चाहिए? उन्होंने कहा 3 पग भूमि दे दो। उन्होंने कहा 3 पग भूमि से मेरा क्या होगा, आप ज़्यादा कुछ मांगिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे 3 पग भूमि दे दीजिए। तो उन्हें 1 पग में आकाश पाताल और पृथ्वी नाप ली, 2 पग में। तीसरा पग बोले कहाँ रखूँ, बता तीसरा पग कहाँ रखूँ। बहुत डांटा उसे, जोर से चिल्लाए। तो उसने कहा तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए और मुझे सदा सदा के लिए अपना लीजिए। उसके गुरु जो थे शुक्राचार्य, उन्होंने बहुत मना किया कि ये भगवान आए हैं इस रूप में और तुझे ठग लेंगे। पर उसने कहा नहीं, मैं मना नहीं करूँगा। भगवान आए हैं तो इससे बढ़िया क्या बात हो सकती, भगवान मांग रहे हैं मुझसे। तो भगवान ने फिर उसे अपना लिया और पाताल का राज दे दिया। और कहते हैं आज भी भगवान बलि की चौकीदारी कर रहे हैं। तो भगवान ने वामन रूप में अवतार लिया। दैत्यराज बलि ने अपने सिर पर स्वयं वामन भगवान का चरणामृत धारण किया था। ऐसी स्थिति में उन्हें जो देवताओं के राजा इंद्र की पदवी मिली,
उसमें कोई बलि का पुरुषार्थ नहीं था, सब भगवान की कृपा थी। अपने गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी वे अपनी प्रतिज्ञा के विपरीत कुछ भी करने को तैयार नहीं हुए, और तो क्या, भगवान का तीसरा पग पूरा करने के लिए उनके चरणों में सिर रखकर उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। सब कुछ दे दिया अपना, और अपने आप को भी दे दिया। फिर भगवान ने हंस रूप में अवतार लिया और अपने शरणागत भक्तों को भागवत धर्म का उपदेश दिया। हंस रूप में क्या किया भगवान ने? भागवत धर्म का उपदेश दिया। फिर भगवान ने स्वनाम धाम धन्य भगवान धन्वंतरी अपने नाम से बड़े बड़े रोगियों का रोग तत्काल नष्ट कर देते हैं, उन्होंने अमृत पिलाकर देवताओं को अमर कर दी। फिर धन्वंतरी के रूप में, ये भी समुद्र मंथन से ही प्रकट हुए थे ना धन्वंतरी, तो उन्होंने देवताओं को अमृत पिलाकर अमर कर दिया और दैत्यों द्वारा हरण किए हुए यज्ञ भाग को उन्हें फिर से दिला दिया। उन्होंने इस ही अवतार में आयुर्वेद का प्रवर्तन किया। फिर भगवान ने धन्वंतरी रूप में अवतार लिया और आयुर्वेद का प्रवर्तन किया। फिर संसार में ब्राह्मण द्रोही आर्य मर्दा का उल्लंघन करने वाले नरकीय क्षत्रिय लोगों का बहुत वो हो गए थे, बहुत बलशाली हो गए थे, और ब्राह्मणों को भी बुरी तरह कर रहे थे। तब भगवान ने परशुराम अवतार ली। उन्होंने कई बार पृथ्वी को क्षत्रियों से शून्य कर दिया। फिर मायापति भगवान ने हम पर अनुग्रह करने के लिए अपनी कलाओं भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण और श्री राम के रूप में इक्ष्वाकु वंश में अवतीर्ण हुए। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।